नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग यादवों की कुल देवी और कुल देवता के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही आप लोग यादवों के प्रमुख वंश तथा उनके गोत्र को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम यादवों के गोत्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि किसी भी वंश की उत्पत्ति का प्रारंभ गोत्र से ही होता है। इसलिए गोत्र का स्थान सबसे ऊपर होता है और गोत्र की उत्पत्ति किसी ऋषि मुनि से ही मानी जाती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि परब्रह्म नारायण से ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी से ऋषि अत्रि का जन्म हुआ और अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ। अब यहाँ देखिए, जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि किसी भी गोत्र की उत्पत्ति किसी ऋषि मुनि से ही होती है, तो यहाँ पर जो अत्रि ऋषि हैं उनके नाम से अत्रि गोत्र की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अत्रि से जो चंद्रमा पैदा हुए उनसे चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई और इसी चंद्रवंश में आगे चलकर महाराजा ययाति के पुत्र यदु हुए, जिनसे यदुवंश का उदय हुआ, जिसके अंतर्गत आने वाले लोगों को यादव कहा जाता है। आगे चलकर इस यदुवंश के कई उपवंश हुए, जिसका वर्णन विष्णु पुराण के अध्याय 11 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है कि वृषणी के कारण यह वंश वृषणी कहलाया, मधु के कारण इसकी संज्ञा मधु हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। तो मित्रों, यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया कि यादवों का मुख्य वंश चंद्रवंश है और उपवंश यदुवंश है तथा यादवों का मुख्य गोत्र अत्रि गोत्र है। अब इनके आगे के क्रम में जानेंगे कि यादवों की कुल देवी और कुल देवता कौन हैं। तो इसके लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जिस यदुवंश में भगवान विष्णु का अवतार हुआ हो, उस गोपाल गिरधारी श्री कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा यादवों का कुल देवता कैसे हो सकता है। अर्थात यादवों के कुल देवता यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अब बात आती है यादवों के कुल देवी की। तो इनकी कुल देवी वही है जो विष्णु जी की शक्तियों को धारण करने वाली योग माया हैं, जिन्हें दुर्गा, भद्रकाली, विंध्यवासिनी भी कहा जाता है, जिसके बारे में भगवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 2 में